हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। एक बहुत महान राजा थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी कि उनकी जो कन्या थी वो विवाह के योग्य थी, लेकिन उनको उसके अनुसार वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने एक पंडित जी से कहा कि आप मेरी कन्या की कुंडली देखिए और बताइए कि इसमें क्या दोष है। जब उस पंडित जी ने उस कन्या की कुंडली देखी तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कन्या की जो कुंडली थी वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत आश्चर्यजनक थी। मतलब उस कन्या का जिससे विवाह होगा वो राजा बन जाएगा। अगर किसी साधारण मनुष्य के साथ भी अगर उसका विवाह हो जाएगा तो वो राजा, महाराजा, सम्राट भी बन सकता है। तब उन्होंने, उन पंडित जी ने उन राजा को ये बात बताई कि आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है और जिसके भी जीवन में ये जाएगी उसको सम्राट बना देगी। तभी ये बात बता ही रहे थे, तभी उन पंडित के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये इस कन्या से विवाह कर लेता हूँ तो क्यों मैं यहाँ पर मुझे महल में आना पड़ेगा, मैं भी राजा बन जाऊँगा। तब उसने सोचा कि राजा को तो पता नहीं है कि क्या है, तो चलो राजा को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो उसने कहा कि लेकिन अगर आप इस कन्या का विवाह किसी राजा के साथ करेंगे या किसी महान इंसान के साथ करेंगे तो वो सारा जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि इस कन्या को एक बक्से में बंद करिए और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह रखकर इसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और जो भी व्यक्ति पहला मिलेगा, जो भी इस बक्से को खोलेगा, उसी से वो ये कन्या विवाह कर लेगी। अब राजा को तो कुछ भी नहीं पता था। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। तभी वो पंडित जी जो थे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बोले कि ऐसा करिए कि वहाँ से जो नदी है वहाँ से एक बक्सा आएगा, वहाँ बक्सा बहता हुआ आ रहा है, और वो बक्सा लाकर आप मुझको दे देना। और मतलब उसमें छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया कि 10-5 बच्चे ऐसे इकट्ठे करके कि वहाँ से बच्चों जो बक्सा मिले उसको मेरे कक्ष में ले आना, और वो कक्ष में लाकर रख, मैं अपने कक्ष में आई हूँ, और वो बक्सा लाकर मेरे कक्ष में ही रख देना, और बाहर से कुंडी लगा देना। और अगर मैं बोलूँ भी कि इस कुंडी को खोल दो, आप लोग तब भी मत खोलना। तो बच्चे बोले ठीक है। बच्चे चले गए, नदी किनारे जाकर बक्से का इंतजार करने लगे। बक्सा बहता हुआ आ रहा था नदी में, लेकिन तभी वहाँ पर एक जो राजकुमार था वो शिकार के लिए निकला था। शिकार करते करते उसको पानी प्यास लगी तो वो नदी के किनारे आकर पानी पीने लगा। जब वो नदी किनारे पानी पी ही रहा था तभी उसको नज़र उस बक्से पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों से कहकर वो बक्सा निकलवाया, नदी में से बक्सा निकलवाया। और जब बक्सा खोलकर देखता है तो उसमें क्या दिखता है, एक राजकुमारी और बहुत सारे हीरे जवाहरात उसमें भरे हुए थे। जब उस राजकुमार ने पूछा तो उस राजकुमारी ने अपना सारा वृतांत सुनाया कि इस तरीके से एक पंडित जी के कहने पर मेरे पिताजी ने मुझको इस बक्से में बंद कर दिया, और उनके अनुसार जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली। अब वो दोनों तो शादी करके चले गए, लेकिन जब राजकुमार की नज़र उस खाली बक्से पर पड़ी तो उसने सोचा कि ये खाली बक्सा है, तो उसने उस बक्से में कुछ अंदर रख दिया और बक्सा नदी में दोबारा प्रवाहित कर दिया। और राजकुमार और वो राजकुमारी चले गए, और वो जो बच्चे थे वो वहाँ पर नदी के किनारे पर उस बक्से का इंतजार कर रहे थे। बक्से को आता हुआ देखकर उन्होंने वो बक्सा उठाया, बहुत भारी बक्सा था। वो बक्सा उठाया और वो जो पंडित जी जो थे उनके कक्ष में ले जाकर रख दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। 5 मिनट के पश्चात कमरे से बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ, कोई गेट खोलो, कुंडी खोलो। लेकिन बच्चे बोले कि नहीं, उन्होंने मना किया है, जो पंडित जी हैं उन्होंने मना किया है कि मैं कितना भी चिल्लाऊंगा लेकिन गेट नहीं खोलना है। अंत में वो जो पंडित जी थे वो चिल्लाते रहे और उन्होंने, किसी ने भी उनका गेट नहीं खोला। तब उन्होंने वहाँ में पास में पड़ा हुआ एक चौक उठाया और चौक से दीवार पर लिखने लगे कि विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता है, और मर गए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उस बक्से में क्या था। उस बक्से में था एक जिंदा भालू जो कि राजकुमार ने शिकार किया हुआ था। वो जिंदा भालू उस बक्से में वो बंद कर कर वो राजकुमार चला गया था। और जब उनके पंडित जी के कक्ष में वो बक्सा आया, उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें वो जिंदा भालू निकला। और वो उसको चिल्लाते रहे कि मुझे खोल दो, कोई गेट खोल दो, कोई कुंडी खोल दो, लेकिन किसी ने भी नहीं खोला। इसलिए वो अंत में ये कहकर मर गए कि विधि के विधान को
नहीं बदला जा सकता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।